कल्पना कीजिए, एक सुबह आप नींद से जागते हैं, लेकिन दुनिया वही नहीं है जो कल थी। फोन नेटवर्क अचानक बंद हो चुके हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, टीवी चैनल सिर्फ एक ही खबर दिखा रहे हैं, दुनिया के कई बड़े देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। लोग इसे एक ही नाम दे रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3। इतिहास में हमने दो विश्व युद्ध देखे हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और दुनिया को खून और बारूद में डुबो गया। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आया। ये युद्ध आसमान में होगा, समुद्र की गहराइयों में होगा, कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे होगा और शायद अंतरिक्ष में भी। आज दुनिया के पास ऐसे हथियार हैं जो कुछ मिनटों में पूरे शहर को खत्म कर सकते हैं। सबसे खतरनाक हैं न्यूक्लियर हथियार। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल जैसे देशों के पास हजारों परमाणु बम मौजूद हैं। एक ही परमाणु बम किसी बड़े शहर को सेकंडों में राख में बदल सकता है। लेकिन असली डर तब पैदा होता है जब एक देश परमाणु हमला करता है और जवाब में दूसरा देश भी वही करता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। एक हमला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा ग्रह आग के गोले में बदल सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर दुनिया के सिर्फ 100 परमाणु बम भी फट जाएं, तो धरती के वातावरण में इतना धुआं भर जाएगा कि सूरज की रोशनी महीनों तक जमीन तक नहीं पहुंचेगी। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर विंटर। फसलें उगना बंद हो जाएंगी, तापमान गिर जाएगा, दुनिया में भयानक अकाल फैल सकता है। लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की कहानी सिर्फ परमाणु बम तक सीमित नहीं है। आज का युद्ध बहुत अलग है। आज युद्ध का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है ड्रोन। छोटे, सस्ते और घातक ड्रोन जो बिना किसी पायलट के आसमान में उड़ सकते हैं। ये ड्रोन दुश्मन के टैंक, सैनिकों और इमारतों को निशाना बना सकते हैं। कुछ ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल होता है, लेकिन उनके अंदर विस्फोटक भरे होते हैं। भविष्य के युद्ध में हजारों ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ सकते हैं, जैसे मधुमक्खियों का झुंड। इसे कहा जाता है ड्रोन स्वॉर्म। कल्पना कीजिए, एक शहर के ऊपर अचानक सैकड़ों ड्रोन मंडराने लगे और हर ड्रोन अपने लक्ष्य को खुद पहचान सके। ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है, कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। लेकिन शायद सबसे खतरनाक युद्ध होगा जिसे आप देख भी नहीं पाएंगे, साइबर वॉर। अगर कोई देश दुश्मन के बिजली ग्रिड को हैक कर दे तो पूरे देश में ब्लैकआउट हो सकता है। अगर बैंकिंग सिस्टम पर हमला हो जाए तो करोड़ों लोगों का पैसा गायब हो सकता है। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हैक हो जाए तो आसमान में उड़ रहे विमान खतरे में पड़ सकते हैं। आज की दुनिया इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम्स पर टिकी हुई है और यही उसे कमजोर भी बनाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शायद गोली चलने से पहले ही शुरू हो सकता है, कंप्यूटर के कीबोर्ड से। और युद्ध सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। आज कई देश अंतरिक्ष में भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। सैटेलाइट्स जो हमारे जीपीएस, इंटरनेट और कम्युनिकेशन को चलाते हैं, युद्ध के समय सबसे पहला निशाना बन सकते हैं। अगर सैटेलाइट्स नष्ट हो जाएं, तो पूरी दुनिया का नेविगेशन और संचार सिस्टम ठप हो सकता है। अचानक जहाज रास्ता खो सकते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अंधा हो सकता है और सेनाओं के बीच संपर्क टूट सकता है। यानी युद्ध अब 4 नहीं 5 मोर्चों पर लड़ा जाएगा: जमीन, समुद्र, आसमान, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो सकता है? दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़े देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध, ताइवान को लेकर तनाव, मध्य पूर्व की अस्थिरता और हथियारों की होड़। हर देश खुद को सुरक्षित बनाना चाहता है, लेकिन जब हर देश हथियार बढ़ाता है तो डर भी बढ़ता है। इसे कहते हैं डेटरेंस, यानी ताकत के जरिए दुश्मन को डराकर युद्ध रोकना। लेकिन इतिहास बताता है, कभी कभी एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला या एक गलत समझ भी बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। 1914 में भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल देगी। और आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की सप्लाई रुक सकती है, ग्लोबल ट्रेड टूट सकता है, बाजार गिर सकते हैं और लाखों लोग शरणार्थी बन सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा नुकसान होगा इंसानियत का, क्योंकि हर युद्ध के पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वहां इंसानों की कहानियां होती हैं। किसी का घर, किसी का परिवार, किसी का भविष्य। दुनिया के कई वैज्ञानिक और नेता आज भी यही कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कभी शुरू ही ना हो, क्योंकि अगर यह सच में शुरू हुआ तो यह सिर्फ एक और युद्ध नहीं होगा, ये वो युद्ध हो सकता है जिसके बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और शायद इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मुझे नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध शायद पत्थरों और लकड़ियों से लड़ा जाएगा। धन्यवाद।